Hello viewers, I welcome you to my channel. Today we are doing chapter number 9, some applications of trigonometry. Firstly, I want to wish you guys a very happy Raksha Bandhan. तो देखिए, हमें चैप्टर का नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, हमने इसका जब इन्वेंशन किया था तो इसको इसलिए इन्वेंट किया था जिससे कि हम एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ कर सकें। कैसे एस्ट्रोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं? जब हमें अर्थ से किसी प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना हो, या फिर अर्थ से स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए किया गया था। इसका यूज़ क्या है, हम मैप्स वगैरह के लिए बनाने के लिए भी करते हैं। लॉन्ग लैटिट्यूड से प्लेस की करेक्ट पोजीशन हम बता सकें। तो देखते हैं, पहले नंबर पे हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन को हम समझेंगे जब हम नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फिर ये वाला एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब हम ऊपर से किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A circus artist is climbing a 20-meter rope। यानी कि सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो क्या है, क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground from the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो देखो, एक ये वर्टिकल पोल है, इससे क्या है, हमने एक रोप को नीचे तक टाई कर दिया जो कि कितने हैं, 20 मीटर। और साथ में हमें हाइट फाइंड करनी है पोल की। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, यानी रोप जो है ग्राउंड के साथ में एंगल बना रही है कितने का, 30 डिग्री का। तो देखो, हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे ये क्या है, हमें 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि वर्टिकल पोल दी गई है हमारे लिए। और ये 20 मीटर क्या है, रोप की लेंथ है। और एंगल कितना दिया गया है हमें, 30 डिग्री। अब हम लेट कर लेते हैं, क्या होगी, लेट क्या है, इसमें गिवन ही है ए, बी और सी। ए बी हमें फाइंड करनी है, ए सी 20 मीटर है और एंगल ए सी भी कितना है, 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, और हमें हाइपोटेन्यूज पता है। और हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का पी बाई एच। हमें एच फाइंड करना है, थीटा हमें गिवन है, पी की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। तो हमने लिखा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई 20 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। हमने जो अभी पिछले एक चैप्टर में जो वैल्यूज पढ़ी थी वो हमने लर्न कर ली थी, तो हमें पता था साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। इक्वल्स टू में क्या आ गया हमारा, ए बी बाई 20। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू 2ab। और 2 मल्टीप्लिकेशन में होगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 10 मीटर। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 मीटर। हमें इन सारे क्वेश्चंस को इसी बेसिस पे सॉल्व करना है कि हमें साइन लगाना है, कॉज लगाना है, टेन लगाना है, क्योंकि हमें या तो कभी परपेंडिकुलर पूछेंगे, कभी हाइपोटेन्यूज पूछेंगे और कभी बेस पूछेंगे। उस हिसाब से हम क्या है, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमें सारी वैल्यूज को लर्न करना है अच्छे से और फिर हमें अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक और ट्रिक भी बताना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 कितना हो गया, 1/√2 और 60 √3/2 और 91। अगर हम इसी को जस्ट अपोजिट कर दें तो फिर क्या है, हमें कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस ए कितनी हो जाएगी, 1। फिर मतलब कि कॉस की जब 0 के उसमें देखेंगे तो क्या आएगी, 1। फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। सारी वैल्यू से ही है, बस पीछे से स्टार्ट कर दी। अब 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, 30 के लिए √3/2, 45 के लिए 1/√2 और 60 के लिए 1/2, 90 के लिए 0। ऐसे अगर आपने साइन की वैल्यू लर्न कर ली तो आपको कॉस की आ जाएगी, और अगर आपने टेन की कर ली तो क्या आ जाएगी हमें, कॉट की। तो 10 के लिए देखना, 0, 1/√3, 1√3 और फिर क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। सेम कॉट के लिए क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। और हमें जब 10 की वैल्यू निकालनी होती है तो 10 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 अपॉन में
कॉस 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, और इसका उल्टा कर लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1, तो 0/1 तो 0 ही आ जाएगी। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको साइन की याद है तो कॉस की याद हो जाएगी, फिर हम टेन की निकाल लेंगे। अगर हमें साइन की याद है तो हम क्या है कोसेक की भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसेक ए, साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसेक, यानी कि इसका उल्टा करना पड़ेगा हमें। 0/1 है तो 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 है उल्टा कर दो कितना हो गया 2 हो गया, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1 है तो 1/1 तो 1/1 ही रहेगा, तो ये हो गया। अब ऐसे सेक है, इसकी वैल्यूज निकल आई तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो पीछे से, और बस हमारी सारी वैल्यूज क्या है में लर्न हो जाएंगे। मैं बेसिक क्या है में साइन याद हो गए ना तो मैं सारे जितने भी है ना वो सारे ये लर्न हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है अ tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें ट्री की क्या है हाइट फाइंड कर। पहले नंबर पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा A to B क्या है एक ट्री है, फिर यहाँ से क्या हो गया ये ब्रोक हो गया, ब्रोक होने के बाद में नीचे की ओर गिर गया, तो एंगल इसने कितना बनाया 30 डिग्री, और उनके नीचे वाली जो ग्राउंड है उसकी कितनी हाइट दी गई है हमें 8, तो अब क्या है 8 कितनी है हमारी मीटर। अब हम क्या है इसे सॉल्व करेंगे, हमें बेस पता है एच हमें पता नहीं है, और हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है, यानी A to B हमें पूरी हाइट फाइंड करनी है। तो पहले नंबर पे हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना देगा हमें 30 डिग्री। तो देखो क्या करेंगे हम, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और BD क्या है हमारा B, ये पॉइंट क्या है हमारा D, BD क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हमारा कितना दिया गया 8। देखो हमें ये और ये फाइंड करना था तो हमने से ये वाला tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें हाइपोटेन्यूज चाहिए थी तो sin थीटा वाला फॉर्मूला लगाया था। इट्स सिंपल, क्वेश्चन की नीड के हिसाब से क्या है फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें BD कितना मिल गया 8/√3, अपॉन में हम √3 रखते नहीं है तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, तो √3 का क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी क्या है √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 8√3/3 मीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, साथ में हमें ये वाली लेंथ भी तो फाइंड करनी है, तो हमें ये क्या है हमारी h, तो हमने क्या है यहाँ पे cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना आ जाएगा B/h, और cos 30 डिग्री ही रहेगा, और हमारा बेस कितना है 8, और h कितना है हमारा DC, और ये हमें फाइंड भी करना है cos 30 डिग्री √3/2 8, और ये DC हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 16/√3। हम जानते हैं रेशनलाइज करेंगे अपॉन में कभी हम रूट वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, तो √3 अपॉन में √3, तो ये कितना हो गया 3, और यहाँ पे कितना आ गया 16√3। अब देखो हमें पूरी हाइट फाइंड करनी थी AB की, तो AD प्लस DB, हमने AD क्या है CD के क्या है इक्वल होगा, क्योंकि जितना ये पार्ट था वो ब्रोक होके नीचे की ओर गया, तो ये इन दोनों तो की हाइट तो सेम होने वाली है, तो क्या कर दिया हमने AB इक्वल्स टू AD प्लस BD। तो BD हमारा कितना आया था इस पार्ट में 8√3/3, और AD कितना है CD के इक्वल तो कितना होगा 16√3/3। इनका क्या लिया हमने LCM लेने पे कितना आया हमारा 24√3/3, 3 से 24 कट गया 8 टाइम्स, तो AB इक्वल्स टू कितना आ गया 8√3 मीटर। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट है A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? हमें स्लाइड की लेंथ को क्या है फाइंड आउट करना है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बच्चों के लिए स्लाइड बनाने का डिसीजन लिया, कहाँ पे पार्क में, तो जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए छोटी स्लाइड बनेगी, और जो उससे बड़े होंगे उनके लिए बड़ी स्लाइड बनेगी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कितने हाइट वाली 1.5 मीटर, और
एंगल कितना है 30 डिग्री, और एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितनी 3 मीटर, और एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री। तो अब हम क्या है इनके डायग्राम्स को पहले नंबर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होंगे हमारे डायग्राम बन जाएंगे। अब हम इसकी सॉल्विंग देखते हैं। तो पहले नंबर पे हमने लिया फॉर बिलो 5 इयर्स। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, स्लाइड की लेंथ, यानी कि हमें इसमें देखेंगे हम AC हमें फाइंड करना है, A भी हमें गिवन है, यानी हमें P की वैल्यू गिवन है और H की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और एंगल कितना दिया गया 30 डिग्री, यानी कि sin 30। क्यों क्या होता है इसका फॉर्मूला P/H, तो क्या हो जाएगा sin 30 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन में AC, और फिर sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 1.5 बाई AC, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा AC इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, AC की हाइट कितनी आ गई 3 मीटर। अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी हमें H ही फाइंड करना है, P की वैल्यू गिवन है, एंगल हमें गिवन है कितना है 60 डिग्री, sin 60 कितना होता है √3/2, P हमें कितना गिवन है 3 मीटर, और AC हमें फाइंड करना है, तो AC इक्वल्स टू 6/√3 हो जाएगा। तो √3 इंटू यहाँ पे भी रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि हम नीचे रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं, रूट हमें हटाना ही पड़ता है। तो √3 अपॉन में √3, तो कितना आ जाएगा हमारे 6, 3, और यहाँ पे कितना आ गया √3, 3 2 जा 6, तो 2√3 मीटर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री, find the height of the tower। कि पहले नंबर पे क्या बात की गई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ पे कितना दिया गया हमें 30 डिग्री, फ्रॉम द टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से टावर के टॉप तक, और साथ ही में उन्हें हमें गिवन है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द। तो पहले नंबर पे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के एक पॉइंट से टावर के टॉप तक क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो यही वो कह रहे हैं हम जो ग्राउंड के एक पॉइंट से टावर के टॉप तक देख रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो पॉइंट है वो टावर से कितनी दूरी पे है 30 मीटर, और वो कह रहे हैं जो एंगल है वो कितना है हमारा 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है H, हमें बेस गिवन है और हमें P फाइंड करना है। तो हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 इक्वल्स टू P/V, tan 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3, और P कितना है हमें पता नहीं है, मतलब कि हमें गिवन नहीं है, वो फाइंड करना है, अपॉन में बेस हमारा कितना है 30 मीटर। तो पहले नंबर पे हमने यही सेम किया, ऊपर कितना आ गया 30 अपॉन में √3, तो इसमें भी हमने रेशनलाइज किया तो क्या हो गया √3/√3, तो कितना आ गया 30 √3/3, तो यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। slack यानी कि क्या है, जब हम पतंग काइट को हम जब उड़ाते हैं तो फिर क्या होता है, कभी आपने देखा होगा ऐसी रहती, लेकिन वो कह रहा है ऐसा नहीं है, क्या है स्ट्रेट है बिल्कुल, ये क्या है स्ट्रेट है, कोई भी स्लैक नहीं है इसमें। तो वो कह रहे हैं काइट इज फ्लाइंग अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊपर उड़ रही है 60 मीटर, एंगल हमें कितना गिवन है इसमें 60 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है H, हमें P गिवन है, हमें H फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू P/H, sin 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना है परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 मीटर, अपॉन में क्या आ गया हमारा H, तो ये कितनी हो जाएगी √3/2 इक्वल्स टू 60/H, तो H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120/√3, √3 है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसमें फिर से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करना होगा, तो कितना आ गया 120 √3/3, 3 से काटा कैंसिल किया तो कितना बचा 40, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 40 √3 मीटर आंसर। अब हम देखते हैं इसका 6th पार्ट, a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कितना लंबा लड़का है 1.5 मीटर टॉल बॉय, वो कितनी दूरी पर है बिल्डिंग से, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, यानी कि वो कुछ डिस्टेंस पे है, कितनी बिल्डिंग कितनी ऊंची है 30 मीटर,
the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. जब उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो इंक्रीज हुआ कहाँ से, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया जैसे ही वो बिल्डिंग के पास जाने लगा। तो पहले नंबर पे हम इसका डायग्राम बनाते हैं। लड़का कहाँ है, ये है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर और बिल्डिंग क्या है, ये है। लड़के की बिल्डिंग कितनी थी हमारी पूरी कंप्लीट 30 मीटर की। तो लड़के की हाइट, पहले नंबर पे हम डायग्राम ड्रॉ करना बताती हूँ मैं आपके लिए अलग से। तो देखो सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, बिल्डिंग कितनी है हमारी 30 मीटर की। फिर ये हमारे सामने ये लड़का है, फिर इसकी आईज यहाँ पर होंगी तो उसने बिल्डिंग की तरफ यहाँ से देखा पहले नंबर पे, तो कितना एंगल था उसका 30 डिग्री। फिर वो क्या है थोड़ा आगे बढ़ा, जब वो आगे बढ़ा तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया। हमें इसकी हाइट मतलब कि इसके बीच की डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, ये पूरा 30 है और ये कितना है 1.5। हमने ये कितना ले लिया, ए, ये बी, ये सी, फिर ये डी और ये हमने क्या ले लिया ई। और ये कितना होगा, इसके सामने वाला भी 1.5 ही होगा। तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर। ये वाला पॉइंट क्या ले लिया एफ, तो हम मान ले रहे हैं एफ से बी तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स मीटर और सी से एफ तक की डिस्टेंस कितनी है वाई मीटर। तो फिर हमने पहले नंबर पे कौन सा वाला ट्राइंगल लिया, ए एफ बी। तो इन ट्राइंगल ए एफ बी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन में क्या आ गया हमारा x, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 28.5 बाई एक्स, तो x इक्वल्स टू 28.5 बाई √3। अभी हमने इसे रेशनलाइज नहीं किया है, ठीक है। अब हमने कौन सा वाला ट्राइंगल लिया ACB, हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ACB। तो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 28.5 अपॉन में क्या आ जाएगा x और y दोनों आएंगे इसमें, x प्लस वाई, तो 1 बाई √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस वाई। साथ में हम ये भी लिख लेते हैं, क्या लिया हमने AB अपॉन में क्या है ये BC। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 28.5 √3, 28.5 √3 प्लस y इक्वल्स टू 28.5 √3, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। हमने क्या है जो x की वैल्यू हमें ये मिली थी यहाँ पर वो क्या है पुटअप कर दी यहाँ इस वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में क्या है हमने पुटअप कर दी फर्स्ट वाली वैल्यू को, तो क्या आ गया 20, इसी वजह से क्या हो गया था यहाँ पे 28.5 बाई √3। अब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने देखा 28.5 क्या है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3। इसका एलसीएम लिया तो क्या है √3 इंटू √3 3 माइनस 1 2, तो कितना आ गया 2 बाई √3। अब हम इसे फिर रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 28.5 इंटू 2 कर देंगे इंटू √3 कर देंगे, हमारा 57 √3 बाई 3 से काटा तो कितना बचा 19 √3 मीटर। x की वैल्यू भी हमें पता चल गई, y की वैल्यू भी पता चल गई। और देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए जाने के लिए उसने कितनी ज्यादा मतलब कितनी डिस्टेंस उसने वॉक की थी जब उसका एंगल कितना हो गया था 60 डिग्री, यानी हमें y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो हमारी आ गई वैल्यू। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले नंबर पे हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा नीचे से ऊपर की ओर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग,
यानी कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये हमने क्या, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या ड्रॉ की, देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ ड्रॉ करके। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टार है, उसके ऊपर भी क्या है, एक टार है, फिर एक पॉइंट है ग्राउंड पे। हमने उससे देखना शुरू किया, जब हमने उससे देखना शुरू किया तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम और टॉप दिया गया है। यानी कि पहले नंबर पे उसने कहाँ पे देखा, बॉटम पे, टार के ऊपर जो एक वो फिक्स है ट्रांसमिशन, जो एक बिल्डिंग है उसके ऊपर क्या फिक्स है, एक ट्रांसमिशन टावर। तो सबसे पहले उसने उस तार के बॉटम पे देखा, फिर उसने टॉप पर देखा, फिर उसने कहाँ पे देखा, टॉप पर। तो एंगल कितने कितने बनाए हुए वहां पे, पहले देखेंगे 45 डिग्री और 60 डिग्री। बॉटम से कितना है, बॉटम वाले पे कितना है 45 डिग्री, और टॉप वाले पे कितना है हमारा 60 डिग्री। अब क्या है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर पे हमें फाइंड क्या करना है ये भी देख लेते हैं, और हमें एडी की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, डीबीसी। तो 10 45 डिग्री इक्वल्स टू, पहले नंबर पे हमें बेस फाइंड कर लेते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20/BC। तो 1 इक्वल्स टू 20/BC, बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब हम कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे, ABC। हमें देखो नीचे की वाले की वैल्यू पता है, हमें ये भी पता है कि लेट कर लेते हैं AD की वैल्यू क्या है, X है, या फिर X नहीं भी लेट करते हैं तो AD लेट कर लेते हैं। और ये कितनी है हमारी 20 मीटर का ये हमारी बिल्डिंग है। तो इन ट्राइंगल ABC 10 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा AB/20। तो √3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AB/20, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3। अब क्या है, हमें टार की हाइट को क्या है पता लगाना है। पूरी हाइट कितनी आ गई हमारी 20√3, तो उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, डीबी वाली हाइट को, यानी कि बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर देंगे। टोटल हाइट में से बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगी हमारी, टार की हाइट निकल आएगी। तो हमने क्या किया 20√3 - 20, तो कितना आंसर आ गया 20, तो हमने आधा कॉमन हो गया तो √3 - 1, तो क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। और साथ में क्या लिख देंगे, मीटर। इन क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले समझने की जरूरत होती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे ड्रॉ करना है, क्या कैसे है। अगर आपने ये डायग्राम सही से ड्रॉ किया तो सॉल्विंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। अगर हमें बस यही होता है कि कोई ना कोई चीज गिवन होती है, कभी P गिवन होता है, कभी B गिवन होता है, कभी H गिवन होता है, और हमें दूसरे वाले को फाइंड करना होता है, तो हम समझ जाते हैं हाँ ये दोनों इस वाले फॉर्मूला में आ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और वैल्यूज के लिए मैंने आपको बताई बीच वीडियो में कि कैसे हम याद कर सकते हैं कि साइन थीटा की ओनली वैल्यूज हमें लर्न हो जाएंगी तो हम बाकी सारी वैल्यूज भी फाइंड आउट करके कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको सारी वैल्यूज लर्न भी हो जाएंगी। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ट्राई टू डू एग्जाम्पल क्वेश्चंस। Please like, share and subscribe my channel.